अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने वीबीटी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चे एक लाइन वाइज की तरह, एक लाइन वाइज सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड किस तरह बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा एक पैरेलल शेप की तरह, एक पैरेलल शेप की तरह पाई बॉन्ड बनेगा। यानी जो पैरेलल शेप होगी वो इस तरह होगी, वो आपस में मिलेगी, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करने के बाद जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस होते हैं वहां पे क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड बनेगा। यानी वो दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है, और जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती थी। तो ये भी पाई बॉन्ड क्या होगा, ये भी दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाएगा। तो इसमें पाई बॉन्ड में हमने चंद एक चीजें डिस्कस करनी है। हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के बाद हम चंद एक इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है मेरे पास पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड बनता है इज फ्रॉम्ड बाय, इज फ्रॉम्ड बाय द, इज फ्रॉम्ड बाय द पैरेलल, पैरेलल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, पैरेलल ऑफ ओवरलैप, यहाँ पे आएगा ओवरलैप, ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक, ऑफ द एटॉमिक ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे आएगा हमारे पास ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ, ऑफ प्रोबेबिलिटी का नात होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन above and below have maximum chance, मैक्सिमम चांस होते हैं, मैक्सिमम चांस द लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन होती है वो दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है। लाइन, लाइन ज्वाइनिंग, दो न्यूक्लियस को आपस में जो लाइन मिलाती है, आर टू दीज आर टू न्यूक्लियस, दीज आर टू न्यूक्लियस, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ये बच्चे मेरे पास इसकी डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करें मेरे पास एक, ये बच्चे इसकी डेफिनेशन थी, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है पाई बॉन्ड की, एक ये है, दूसरी ये है। उसके बाद एक और मैं बनाऊंगा। अब ये दो क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, ये इसको हम कहते हैं डंबल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। यानी जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता था उसमें जो लाइन होती थी वो किस तरह ओवरलैप करती थी, वो इस तरह ओवरलैप करती थी। अब ये जो पाई बॉन्ड कर रहे हैं डिस्कस, इसके अंदर जो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये ओवरलैप इस तरह करेंगे। जब ये ओवरलैप इस तरह करेंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चे, वहां पे मैक्सिमम चांस होते हैं। किसके चांस होते हैं? इलेक्ट्रॉन के मिलने से, मिलने के, जो दो न्यूक्लियस को एक लाइन आपस में मिलाती है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या करेंगे, अब ये बच्चे हमारे पास तो ओवरलैप कर जाएंगे, यानी एक सर्कल है, अब इसके अंदर क्या होगा,
यानी यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस तरह। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये दो ओवरलैप कर गए हैं यहाँ पे। अब ये जो दो पैरेलल स्ट्रक्चर हैं ये क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए। जो पैरेलल चीज आपस में मिलती है, यानी मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल, वो पैरेलल स्ट्रक्चर क्या करेगी, ओवरलैप कर जाएगी। वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे ये ओवरलैप कर गए हैं। अब इसके आगे क्या होगा, एक ये न्यूक्लियस है, नेक्स्ट एक ये न्यूक्लियस है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेगी, एक लाइन मिलाएगी, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन बन रही है, एक दो न्यूक्लियस आपस में एक लाइन मिला रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, एक ये स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ये वो जगह है ऑर्बिटर की, वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाए वहां पे मैक्सिमम चांस होते हैं, किसके चांस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने से। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चांस है किसके मिलने से, कि मिलने के, इलेक्ट्रॉन के मिलने के, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये था बच्चे मेरे पास एक एग्जांपल इसकी पाई बॉन्ड की। नेक्स्ट हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन की। N2 बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें नाइट्रोजन की, N2 बॉन्ड, ये मैंने दो नाइट्रोजन बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन एटम की मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। नाइट्रोजन एटम इज, नेक्स्ट हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s 2s 2px 2py 2pz। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। पहले में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2 आ जाएंगे। पहले आप सेम स्पिन फिल करो, 2 2 4 5 6 और 7, यानी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन हमने दो नाइट्रोजन की हमने शेप बनानी है, दो नाइट्रोजन लेने हैं। तो ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हमने किसकी शेप बनानी है, तीन ऑर्बिटल की शेप बनानी है। यानी हमने एक्स की भी शेप बनानी है, पी बी की शेप बनानी है, एक्स वाई और जेड की, तीनों की हमने शेप बनानी है यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, या इन तीनों की हम क्या करेंगे, शेप बनाएंगे। यहाँ पे मैं दो नाइट्रोजन ले लेता हूँ, एक नाइट्रोजन मैंने ये ले लिया, नेक्स्ट नाइट्रोजन मैंने ये ले लिया। ये दो नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन ये है, पहला नाइट्रोजन ये है। अब इनके दरमियान मैं एक शेप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, शेप बनाऊंगा। पहले मैंने शेप बनाई है एक्स। अब ये जो शेप है मेरे पास, ये एक्स की शेप है। ये मेरे पास बच्चे किसकी शेप है, ये मेरे पास वाई की शेप है। और यहाँ पे जो शेप बनेगी उस शेप को हम क्या कहेंगे, जेड की शेप। और ये जेड की शेप इस तरह नहीं होती, जेड की शेप कुछ इस तरह की होगी। इस तरह की शेप किसको कहते हैं, हम जेड की शेप को कहते हैं। ये मेरे पास एक नाइट्रोजन आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं नाइट्रोजन ये बनाना चाहता हूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब जो हमारे पास जेड की शेप होती है ना, वो होती है प्रिपेंडिकुलर। ये जो जेड की शेप है बच्चे, ये प्रिपेंडिकुलर होती है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो किस तरह होगा, पहले मेरे पास आएगा ये एक पैरेलल, इसके पास
अब ये दो क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के दरमियान क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक वाया आ जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी एक वाया आ जाएगा। उसके बाद इधर हमारे पास एक जेड आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा बच्चे, इधर भी जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो y है, ये y और ये y आपस में क्या करेंगे, पैरेलल बनेंगे। अब ये हमारे पास एक y ये और एक y ये है, ये आपस में क्या कर गए बच्चे, ये पैरेलल कर गए, ओवरलैप कर गए ये। अब इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। उसके बाद जो y है, ये मेरे पास z है, सॉरी ये y को y के साथ मिला दिया। अब आ गया z, मैं z को किसके साथ मिलाऊंगा, z के साथ मिला दूंगा। ये मेरे पास z आ गया, इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ। अब ये मेरे पास क्या हो रही है, ये वो जगह बन गई है, यानी ये ऑर्बिटर की ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं। और यहाँ पे जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के मैक्सिमम चांस है। ये हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल किया है। तो यही था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों को डिस्कस किया, किसके अंदर, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, यानी वीबीटी के अंदर। वीबीटी का मुखफ़्फ़ है, एब्रीवेशन है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर हमने दोनों को डिस्कस किया, पाई बॉन्ड को डिस्कस किया, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है। तो इसको आपने दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, किस तरह बनते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये काफी दफा बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक बच्चे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज।